अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक बहुत अहम चीज़ जो भारत में गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई है, बड़े बूढ़ों के लिए, आम सबके लिए है, तो ये स्कीम 2021 में गवर्नमेंट ने चलाई है। इसका फ़ायदा हम सबको उठाना चाहिए। तो मैं आइए एक एक करके मैं समझाता हूँ। ये स्कीम है HBABHC, यानी एक माना आयुष्मान, 20 माना भारत, H माना हेल्थ और C माना यानी अकाउंट। गवर्नमेंट ने 2021 में आभा कार्ड एक चलाया है। आभा कार्ड क्या है, उसके फायदे क्या हैं, ये इस वक्त में स्कीम चालू है। इसमें अगर आपने कभी पहले, आज हम देखते हैं कि आप हॉस्पिटल जाओगे तो आपको अपने साथ कागज रखने पड़ेंगे, आधार कार्ड है, बहुत सारी चीजें, और या फिर जो हॉस्पिटल के जो कागज हैं उनको आपको हिफाजत से रखना पड़ेगा। अगर आपने वो कागज खो दिए तब भी आपके लिए परेशानी है, और अगर आप आधार कार्ड वगैरह कुछ लेकर नहीं गए हॉस्पिटल तब भी आपके लिए बड़ी परेशानी है। तो इन तमाम चीजों से छुटकारे के लिए ये आभा कार्ड है। इस आभा कार्ड में जितने हमने टैबलेट दवा वगैरह लिए पहले, वो भी इसी में डिजिटल रहेंगी, ऑनलाइन रहेंगी। हमने जो पहले एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जो भी हमने कुछ कराया वो भी इसी कार्ड में रहेंगे। यानी हमें और किसी कागज की, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास आभा कार्ड है तो ये हमारे पास है, तो ये समझो सब कुछ हमारे पास है। हमें ये बनवाना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने 2021 में स्कीम चालू की है। ये आम सबके लिए, चाहे कोई बड़े बूढ़ा हो, कोई भी हो जो बीमार है। इसमें पहले आप बीमार हो गए 1 साल 2 साल पहले और आपने वहाँ दवाइयाँ खाई हैं, तो इस कार्ड के अंदर वो सारी चीजें होती है कि आपने कौन सी दवा और किस टाइम ली, आपने एक्सरा किया है, कराया या अल्ट्रासाउंड कराया, कब कराया, उसमें क्या बीमारी आई, वो पूरा एक निचोड़ इस आभा कार्ड में होता है। इसलिए हम सब इससे फायदा उठाएं, आभा कार्ड को हम बनवाएं। और ये जहां जो CSC वाले होते हैं वो वहां अगर आप बनवाओगे तो पैसे लेते हैं, लेकिन जमीयत उलमा ये चाहती है कि हम भी आम अपने समाज के अंदर एक एक बात को, जो सरकारी स्कीम है उनको हम दूसरों तक पहुंचाएं। यही काम हम जमीयत उलमा की तरफ से हम कर रहे हैं। तो ये आभा कार्ड जो है, अगर आप फ्री में बनवाएं तो हमसे आप बनवा सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं।